नमो गिरियाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोवे सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो बंधु परिमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। तो देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य बहन श्री के स्वानुभूति दर्शन है अपने पास में। स्वानुभव की कला बताने वाले अंदर में गंभीर 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 और उनका जो ज्ञान संपूर्ण खिला हुआ अच्छे से है। बाहर में गंभीरता और ज्ञान की खिलावट इतनी अद्भुत बहन श्री की, और जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के जो उत्तर आए हैं अद्भुत। कल अपन ने पढ़ा था कि विकल्पों के काल में भी क्या धर्मात्मा निज ग्रह में ही निवास करते हैं। जिसकी ज्ञायकता प्रकट हुई है उतनी शांति क्या सदैव रहती है उनके पास में। कल ये प्रश्न था तो बहन से बोले सम्यक दृष्टि को अपना घर छूटता ही नहीं है, उसने अपने घर को कभी छोड़ा ही नहीं है ना। आज ये प्रश्न है कि बहिर्मुख उपयोग से सम्यक श्रद्धा को हानि नहीं होती। क्या कहा? 545 नंबर का बोल है कि बहिर्मुख उपयोग से सम्यक श्रद्धा को हानि नहीं होती। बहन से फरमाते हैं सम्यक श्रद्धा व प्रतीति है, उपयोग बाहर जाता है परंतु श्रद्धा ज्ञान को हानि नहीं होती। वह अस्थिरता का दोष है। उपयोग बाहर जाए उससे उसकी ज्ञायकता या प्रतीति को हानि होकर अपना घर छूट जाए, ऐसा नहीं होता। कितनी बढ़िया अद्भुत बात है कि उपयोग बाहर जावे तो भी सम्यक दर्शन को हानि नहीं होती, सम्यक ज्ञान को हानि नहीं होती। ये इसीलिए तो कहा है कि ज्ञानी अपना घर छोड़ता ही नहीं है। ज्ञानी की प्रतीति में, ज्ञानी की श्रद्धा में ये चैतन्य ग्रह, ये त्रिकाल ज्ञायक भाव, ये अखंड शाश्वत भाव, ये ध्रुव चैतन्य पिंड, ये मैं हूँ, ऐसा उसके आ गया है। ऐसा आ गया तो अब कैसे छूटे बताओ। आप जब आपने किराए के मकान में आप रहते थे तो आपको हर 1-2 साल में घर बदलना पड़ता था, तो आपको खटकी बनी रहती थी कि अरे समय तो हो गया, अब घर बदलना पड़ेगा, समझे ना। जब आपने अपना घर ले लिया है, खुद का घर ले लिया है, तो कभी आपको शंका होती है कि कोई आ जाएगा खाली करवाने की आप हमारा घर खाली करो? कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा खुद का लिया हुआ घर है, खुद का घर है। तो ज्ञानी तो अपने घर को पहचान गया है, अपने चैतन्य ग्रह को जान लिया है। बोले ये ज्ञायक परमात्मा जो चैतन्य प्राण से जीवित, जो जीवत्व शक्ति से टिका हुआ, जो ज्ञान दृष्टि है ना, आदि अनंत अनंत शक्तियां हैं, 47 शक्तियों के नाम है, लेकिन अनंत शक्ति, अनंत गुण, अनंत वीर्य का धनी ये चैतन्य परमात्मा, उसने अपना निज ग्रह देख लिया है। इसलिए बोला सम्यक श्रद्धा वह प्रतीति है, वो नहीं छूटती है, वो कभी नहीं छूटती है। वो जिनवाणी में जो बात आती है ना, वो ज्ञानी की बात चल रही है ना। अज्ञानी तो छूट जाए तो अज्ञानी हो जाए, समझे ना। तो यहाँ तो अज्ञानी की बात ही नहीं चल रही है। यहाँ तो बोली कि क्या ज्ञानी को नहीं छूटती है, तो बोले नहीं छूटती है।
सम्यक श्रद्धा व प्रतीति है वो है, उपयोग बाहर जाता है परंतु श्रद्धा ज्ञान को हानि नहीं होती। ओहो, जो सम्यक श्रद्धा हुई है, सम्यक ज्ञान हुआ है, उसको कोई हानि नहीं होती है। कोई भी बाहर के प्रसंग में ज्ञानी खड़ा रहो, कल आया ना कि अपने घर के अंदर खड़ा है, वो बाहर नहीं खड़ा है, इसलिए ज्ञानी अपने चैतन्य ग्रह को छोड़ता ही नहीं है। प्राप्त पर्याय में तन्वय मानता था, लेकिन अभी तो वो शाश्वत ग्रह में प्रवेश कर दिया। अपने शाश्वत घर में प्रवेश हो गया उसका। था तो क्या एक, हूँ तो क्या एक, रहता हूँ तो क्या एक। श्रद्धा के अंदर प्राप्त पर्याय में तन्वय मानता था तो देह छूटने के कारण तकलीफ होती थी। और दूसरे दूसरे शरीर मिलता था, फिर दूसरे शरीर का, भाई दूसरे के घर का तो समय फिक्स ही है ना, उससे ज्यादा आप रह नहीं सकते। तो जब ये चैतन्य शाश्वत ग्रह पता चल गया ज्ञानी को कि मैं तो ज्ञानानंद का सागर परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो जीता जागता भगवान हूँ, बोले ये उसको पता, ये श्रद्धा हो गई है। श्रद्धा के साथ में ज्ञान सम्यक हुआ है। और ये जो प्रतीति चालू हुई है ना, ये प्रतीति कभी नहीं छूटती, कभी भी नहीं छूटती, नींद में भी नहीं छूटती है। किसी का अपना घर हो गया, अभी 20 साल तक किराए के घर में रहा, अभी अपना घर हो गया, तो अभी अब सपने में उसको ये लगता होगा कि वो हम किराए के घर में रह रहे हैं, ये रह रहे हैं, नहीं आता है। जब अपना ग्रह हो गया तो किराए के घर को याद कौन करेगा, करेगा ही नहीं ना कोई। उसको इतना शांति ठंडक रहती है कि वो रोज हर 1-2 साल में बदलना पड़ता था, अब विश्रांति मिली है, अब अपने घर से कोई नहीं निकाल सकता है ना। दृष्टांत है ये, तो ये लौकिक घर की बात क्या करें हम, है? लेकिन दृष्टांत है कि वहां भी नहीं निकाल सकता। तो ये तो मैं जीवंत जागता ज्योत हूँ, है ना, ये तो मैं चैतन्य प्राण से जिंदा भगवान आत्मा हूँ, ये तो मैं एक जीव राज हूँ। जीव का कभी कुछ भी बिगड़ता नहीं है, जन्म मरण नहीं होता है, जीव में कुछ नहीं होता है। तो इसलिए इसने अपने को मनुष्य या रागी देसी मोही या प्राप्त पर्याय जितना इतना मानने के बजाय उसने अपने को भगवान आत्मा मान लिया है। इसलिए उपयोग बाहर जाता है परंतु श्रद्धा ज्ञान को हानि नहीं होती। वह अस्थिरता का दोष है, स्थिरता नहीं है ना, अस्थिरता का दोष है। अभी अभी चौथे गुणस्थान में स्थिरता ज्यादा नहीं रहती है ना, तो चारित्र गुण की पर्याय में स्थिरता नहीं है। श्रद्धा तो स्थिर हो गई है, श्रद्धा को तो ठाम, अपने रहने का ठाम मिल गया है। श्रद्धा भटकती थी तो कभी किसी को मैं, किसी को मैं, किसी को मैं। देखो अज्ञानी के अनंत विचार होते हैं और ज्ञानी के सारे एक विचार मिलते हैं। क्यों मिलते हैं कि ज्ञानी अपने को ज्ञायक देखता है, अज्ञानी अपने को देह रूप मानता है। तो देह रूप मान के अनेक तरह के विचार आते हैं, क्योंकि उसमें तो परिणमन चालू रहता है, कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है, तो विचार बदलते रहते हैं। और ज्ञानी ने अपने ज्ञायक परमात्मा माना है, इसलिए उसकी श्रद्धा इतनी अडोल अकंप हो गया है कि कोई नींद के अंदर में भी कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपने को जीव मानता है, अपने को देह रूप नहीं मानता है ना। वह अस्थिरता का दोष है। उपयोग जो बाहर जाता है ना, उसमें श्रद्धा ज्ञान को दोष नहीं आता है, अस्थिरता का दोष है। उपयोग बाहर जाए उससे उसकी ज्ञायकता या प्रतीति को हानि होकर अपना घर छूट जाए, ऐसा नहीं होता। युद्ध के मैदान में खड़े हो जावे, चाहे रामचंद्र जी सीता के लिए पूछते फिरे, कोई भी प्रसंग आ जाओ, लेकिन वो अपने अपने स्व क्षेत्र से कभी खिसकते नहीं, हिलते ही नहीं है। अडोल अकोम्प जो श्रद्धा हो गई है, श्रद्धा में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया ज्ञानमयी में आत्मा, ज्ञानानंदमयी भगवान आत्मा में हूँ। ये एक घर स्वग्रह हो गया ना, जिसे समझ में आया ना। भाड़े का घर में खटक बनी रहती है, तो जैसे अज्ञानी को ये देह है ना, ये भाड़े का ही तो है, तो आयु के अनुसार टिका हुआ है। आज अभी आयु खत्म हो गई तो देह तो छूटने वाला है, तो खटक बनी रहती है, अरे ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। और जिसको कहा कि मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं है, मैं स्वयं अपने अपने कारण से, अपने स्व क्षेत्र काल भाव में, अपने षटकारक से यहाँ टिका हुआ हूँ,
कोई भी देह ने या आयु कर्म ने मुझे नहीं टिका रखा है। ये तो निमित्त निमित्त एक संबंध है। ये तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कि जब तक आयु है जब तक तो किसी के कितनी बीमारी हो जाती है। बताओ कैसी कैसी बीमारी हो जाती है कि वो बोलता है डॉक्टर को कि मुझे मरने का इंजेक्शन दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी आयु पर्यंत उसको इस देह में रहना ही पड़ेगा, कोई कुछ भी करो, है ना। तो ये उसको इसको छोड़ने के लिए तड़पड़ाता है या फिर इसको टिकाए रखने के लिए तड़पड़ाता है। जबकि ज्ञानी तो उसको पहले से ही पर मान रखा है। उसने तो अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपना चैतन्य ग्रह नक्की कर लिया है। तो इस देह को पहले से ही पर क्षेत्र पर द्रव्य पर काल पर भाव मान रखा है। तो उसमें इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी हो या नहीं हो। अस्थिरता जनित दुख भी हो सकता है, इलाज भी करा सकता है, जो कुछ भी करा सकता है। तो बोले फिर ऐसा है तो इलाज क्यों कराते हैं? कौन इलाज कराता है? राग कराती है। देह का इलाज राग कराती है भैया, ज्ञानी नहीं कराता। ज्ञानी तो जानता है कि एक एक परमाणु में जो परिणमन होना है वो ही होगा, कोई भी उसको बदलने में समर्थ नहीं है। कोरोना काल में देखो ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाते हैं तो ऑक्सीजन चढ़ा हुआ रहता है और उसकी आयु खत्म हो जाती है। तो चल परदेसी हुए रवाना प्यारी काया पड़ी रही है ना, रवाना हो जाता है। डॉक्टर, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, दवाई अगर इसमें रुकाने का कारण हो तो जो पैसे वाले इतना प्रयत्न करते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर लाते हैं, तो फिर रोक दें कि ऐसा है ही नहीं, ऐसा नहीं है एकदम भी। ये जीव अपनी योग्यता से टिका हुआ है और अपनी योग्यता से ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव छोड़ के निकल जाएगा, चला जाएगा, है ना। तो इसलिए ज्ञानी को तो अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव में निवास हो गया है, इसलिए उसको डर नहीं लगता है। अस्थिरता जनित उपयोग बाहर में जुड़ता है, उतना वो जानता है, जाना वो प्रयोजनवान है। ऐसा नहीं कि जानता नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे में मतलब मेरे पर्याय में भी राग नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसा है वैसा जानता है, लेकिन ज्ञानी ने अपना स्वग्रह चुन लिया है ना। वो बोलता है मैं नहीं हूँ रागी, मेरे में राग नहीं है, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में राग नहीं है, राग राग में है ना। अस्थिरता से उपयोग जुड़ता है तो रागादिक भाव की उत्पत्ति होती है। जैसा है वैसा जान लेता है, लेकिन खतनी अलग खता देता है, अपने अंदर नहीं खताता है ज्ञानी है। उसको इस जाति की एक प्रतीति चालू हो जाती है, वो प्रतीति कभी भी छूटने वाली नहीं है। एक बार किसी चीज का आपने टेस्ट चख लिया तो अभी मान लो 5 साल तक भी आपने वापस वो चीज नहीं खाई, तो क्या आपको उसका खबर नहीं है कि उसका टेस्ट क्या है? पता रहता है। ज्ञान ऐसा सटीक रहता है, ज्ञान में सब कुछ खबर रहती है। तो ज्ञानी ने एक बार जब सिद्धोपयोग से अनुभूति की तो उसने देखा कि राग भी नहीं था, कर्म भी नहीं था, उदय भी नहीं था, देह भी नहीं था। ये एक चित्त चैतन्य चमत्कार भगवान आत्मा, बस यही जल ज्योति उसको अनुभव में आया। तो उसने देखा कि मेरा घर, मेरा क्षेत्र तो इतना साफ सुथरा, इतना अद्भुत है कि इसमें तो किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो अब जब उपयोग बाहर जुड़ता है, राग होता है, उस समय में भी ज्ञानी अपने को इस रूप नहीं मानता है। तो बोले छूट जाए ऐसा नहीं होता, प्रतीति को हानि होकर अपना घर छूट जाए ऐसा नहीं होता। फिर प्रश्न है, बाहर जाने से घर छूट जाएगा ऐसा उन्हें डर नहीं लगता? क्या कहा कि बाहर जाने से घर छूट जाएगा ऐसा उन्हें डर नहीं लगता? बोला उन्हें वैसा डर नहीं है कि मेरा चैतन्य ग्रह छूट जाएगा। और इसमें कितनी मजे की बात है कि उन्हें डर क्यों लगे, मेरा चैतन्य ग्रह नहीं, मैं खुद हूँ, मैं स्वयं हूँ ना, मैं अपने से कैसे छूट जाऊंगा? बात ये जिसने देह को मेन मान रखा है, तो देह छूटेगा तो उसको डर लगता है कि मेरा छूट जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा। जिसने पैसे को मैं मान रखा है तो ये पैसा सारा यही रह जाएगा, साथ में जाने की तो कोई व्यवस्था नहीं है ना, उसको डर लगता है। जिसने अपने को चैतन्य परमात्मा देखा है उसको डर काहे का लगेगा? तो बोले उन्हें वैसा डर नहीं है कि मेरा चैतन्य ग्रह छूट जाएगा। वे एकदम दृढ़ता पूर्वक चैतन्य को ग्रहण करके खड़े हैं। आहा, पसर गए हैं, डट गए हैं, रम गए हैं, जम गए हैं।
अपना एक लौकिक में भी अपना घर जब खबर पड़ जाए तो उसका तो कभी छूटता थोड़ी है, उसका श्रद्धांश छूटता ही नहीं है, छूट भी नहीं सकता ना, कैसे छूटेगा? जिसका नहीं छूटे उसकी बात चल रही है, जिसका मान लो किसी को आपस सम्यक तो छूट के मिथ्यात्व आ जाए तो आ जाए, लेकिन जिनवाणी के अंदर में तो छूटने वाले की बात नहीं चलती है। वहां यहाँ पे ज्ञानी की बात चल रही है, जिसको सम्यक दर्शन हुआ है और उसके बाद में भी अभी अस्थिरता जनित राग है, अभी गृहस्थ अवस्था भी है, सब कुछ चल रहा है, उस काल में भी बोले बाहर जाने से घर छूट जाएगा, ऐसा उन्हें डर नहीं लगेगा क्या? नहीं लगता है क्या? बोले नहीं लगता, नहीं लगता। ज्ञानी डर डर के नहीं जीता है। हा नेमिनाथ भगवान का दृष्टांत आया हुआ सीधा। ये गए बारात लेके तो बिना राग के बारात लेके चले गए क्या? जबरदस्ती कोई ले गया क्या? सहज थे, राग था, निकाली बारात, वीतरागता हुई और चले गए वन में, चले गए गिरनारी पे। तो अभी क्या करें? तो उन्होंने जब जब राग आया, जब बारात के निकले शादी करने, तब भी वो जानते थे कि मैं तो अपने घर में हूँ, मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला, मैं कोई शादी रचाने वाला नहीं हूँ, मैं कोई बारात लेके नहीं जा रहा हूँ। राग का मना नहीं था, राग आया, उस राग को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, राग को रोक नहीं सकते। राग राग के काल में आता है, वो पलट के वीतरागता आनी होती तो अपने स्वकाल में आती है। कोई जबरदस्ती राग और वीतरागता नहीं ला सकते, लेकिन अपने चैतन्य ग्रह को नहीं छोड़ते, यानी मैं गायक परमात्मा हूँ, ये श्रद्धा उनकी कभी नहीं छूटती। श्रद्धा का बल इतना अद्भुत रहता है, इतना अद्भुत रहता है कि वो कभी छूटने वाली नहीं है। इसलिए कल जो आया है ना, ये बात ऐसी सटीक बैठती है कि ज्ञानी अपने ग्रह के दरवाजे पे घर में खड़े हैं, तो पलट के अंदर आ जाते हैं। बताओ, बारात जा रही थी, ठाट बाट सब चल रहा था, दूल्हा बन के बैठे हुए थे, और जब वो वहां से पलट गए ना, पलट गए तो बोले कि रथ को मोड़ो, रथ को मोड़ो। तो बोले राजुल का क्या होगा? नेमी की राजुल तो उनकी परिणति थी ना। बोलो, नेमी की राजुल कौन थी? उनकी परिणति थी उनकी, वो उनके साथ थी, उसका क्या होगा? मतलब वो तो पूर्णता को प्राप्त होगी, उसका ये होगा, उसके वो राग के अभाव का काल आ गया है। जीव की परिणति है ना उसकी तो। राजुल तो अलग जीव है, अलग जीव है, तो उसकी परिणति में भी वैराग्य का काल आ गया था, समझे ना? तो 10 भव तक बोले, 10 भव का उनका प्रेम चल रहा था। भैया, ये प्रेम अलग चीज है और स्वभाव अलग चीज है, दो अलग चीज है। राग राग के काल में आता है और जाता है, लेकिन मैं स्थिर रहता हूँ, ज्ञाता दृष्टा रहता हूँ, मेरे में चैतन्य स्वभाव में कुछ नहीं होता। तो ज्ञानी ने तो अपना चैतन्य को ग्रहण करके खड़ा है। क्या कहा? वे एकदम दृढ़ता पूर्वक चैतन्य को ग्रहण करके खड़े हैं। कैसे कैसे दृष्टांत आते हैं। चंदन वाला खड़ी है और उसको वो एक वेश्या के यहाँ बेचने के लिए खड़ी है, दृढ़ता पूर्वक खड़ी है, अंदर नमोकार मंत्र चल रहा है, पंच परमेष्टि का स्मरण चल रहा है, लेकिन अपने को अस्थिरता के कारण में जो राग भी आ रहा है, लेकिन अपने को चैतन्य मान रही है वो, तो उसको कोई डर नहीं लग रहा है। कितना उसके पहले भी लाया, वो आया, कितना सब कुछ हुआ, लेकिन पंच परमेष्टि को याद करती है, जब थोड़ा भय लगता है तो याद कर लेती है, लेकिन अंदर से इतनी दृढ़ता है कि मेरा कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरे में कोई आवागमन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ज्ञानी को इतना अपना स्वग्रह में प्रवेश हो गया है, अपने को चैतन्य परमात्मा में श्रद्धा हो गई है, ये प्रतीति है वो निरंतर चलती है ना। किन्हीं के पुरुषार्थ की मंदता हो, ये बात अलग है। क्या कहा? पुरुषार्थ की मंदता हो, सम्यक तो छूट सकता है। बाकी तो स्वयं को अंशतः शांति बरतती है। जितना अंदर में एक टोकरी कसाई का अभाव है ना, उतनी शांति तो उसको निरंतर बरतती है। मतलब शांति निरंतर बरतती का क्या मतलब है कि जो श्रद्धा टिकी रहती है ना,
अपने को चैतन्य परमात्मा निरखता रहता है, देखता रहता है, महसूस करता रहता है, अंदर से एहसास, मीठा मीठा एहसास चलता रहता है कि कोई मुझे छू के दिखाओ, कोई मेरे में प्रवेश करके दिखाओ, है, दिखाओ तो सही। कोई मुझे छू भी नहीं सकता। हा, आयु पर्यंत देह के साथ रहा हुआ हूँ, पर देह ने मुझे नहीं छुआ है। आयु पर्यंत जब तक है, जब तक देखो, जब तक निर्वाण नहीं हो जाता तब तक राग भी रहती है, पर राग ने मेरे में प्रवेश नहीं किया है। कर्म, अरे कर्म तो अलग ही पड़े हैं, जड़ी है। जो कर्म की सत्ता पड़ी थी, वो कर्म की सत्ता ने भी मेरे को छुआ नहीं है। मैं तो ऐसा का ऐसा स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ स्वच्छ स्वच्छ, निखालिस निखालिस शुद्धता की खान, आनंद का रस कंद, ज्ञान का घनपिंड, ये परमात्मा में हूँ। देखो तो सही, ज्ञान, ज्ञान के अंदर किसका प्रवेश पाएगा बताओ। कल अपन ने खूब खुलासा किया था कि ज्ञान की सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण ज्ञान के अंदर में जो कुछ जानने में आता है वो ज्ञान का अपना ही परिणमन है। तो उस परिणमन में जब ज्ञानी ने वो ज्ञानमय परिणमन देख लिया, तो उस ज्ञान में चाहे कितने ही आकार विकार बनो, कितने ही चीज उस ज्ञान में प्रतिभाषित हो, लेकिन जब उसने पता चला कि मेरे चैतन्य ग्रह में और कोई नहीं है, तो जो दिखाई दे रहा है, जो जानने में आ रहा है, तो ज्ञानमय परिणमन है। ये तो मैं ही हूँ। आहा, राग को चैलेंज करता है ज्ञानी। तो आके दिखा, मेरे को छुपे दिखा, मेरे अंदर देखो, प्रदेश प्रदेश चप्पे चप्पे में अनंत सुख, आनंद, ज्ञान आदि अनंत गुण तो भरे हैं, लेकिन राग नहीं। ज्ञानी ज्ञानी राग राग अपने अपने ज्ञायक भाव में राग नहीं देखता। एक समय की पर्याय में अस्थिरता से उत्पन्न हुआ है, उसको कोई अपेक्षा से कहते हैं कि ये ज्ञान जीव का ही राग है, किसी और का नहीं है। तो पर ने नहीं कराया, कर्मों ने नहीं कराया है, पर के कारण नहीं हुआ है, इससे कहा जीव का ही राग है। लेकिन जीव में राग नहीं है, यानी मुझ में राग नहीं है, इसलिए मैं रागी होता ही नहीं हूँ कभी। कोई चांस नहीं है रागी होने का। हा, इस दृढ़ता के बल पर ज्ञानी खड़ा है। ज्ञानी ने दृढ़ता से अपने चैतन्य को ग्रहण किया है। किन्हीं का पुरुषार्थ मंदता हो तो वह बात अलग है, बाकी तो स्वयं को अंशतः शांति बरतती है और प्रतीति है कि यह चैतन्य ग्रह तो मेरे हाथ में है। निज चैतन्य महाहिम गिरि से परिणति के घन टकराएंगे, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस की अविरल धार बहाएंगे। बोले रागादि भाव मेरे से टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे हैं, और ज्ञान आदि भाव टकराएंगे तो अंदर में आनंद आनंद आनंद, सुख 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 सुख, शांति 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 ले आएंगे। क्योंकि जो भी ज्ञान का परिणमन आता है, वो ज्ञान का परिणमन मेरे स्वभाव की प्रसिद्धि है, मेरे ज्ञायक भाव की प्रसिद्धि है, मेरे होने पने की प्रसिद्धि है, वो किसी और की प्रसिद्धि नहीं है। वह घर तो उन्हें चाहे जिस कार्य में, देखो, चाहे जैसे प्रसंग में नहीं छूटता, किसी भी प्रकार से उनकी ज्ञायकता छूटती ही नहीं है। भरत जी को बोलते हैं घर में ही वैरागी। घर में वैरागी, सब कुछ चलते हुए भी कि हाँ यही तो बात है। सब कुछ चलते हुए यानी उन्होंने सब कुछ बाहर देखा है, बाहर है ये सब, मेरी सत्ता से न्यारे हैं सब। तो जहां जो चलता है वहां वो चलता है, मेरे में कुछ भी नहीं चलता, मेरे में कुछ भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। गुरुदेव जी का एक बोल है, मैं ही तीर्थंकर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, बताओ। जैसे बोले कि समुद्र के अंदर में, समुद्र है ना, उसके अंदर में हीरे ही हीरे भरे हुए हैं, उसके अंदर रेती है ही नहीं। रत्न ही रत्न भरे हुए हैं, उसमें रेती है ही नहीं। जब उसमें रेती है ही नहीं तो उसमें से रेती निकलेगी कैसे। जैसे मेरे चैतन्य ग्रह में, मेरे चैतन्य समुद्र में, मेरे आनंद कंदस्कत भगवान आत्मा में आनंद सुख शांति आदि ही भरे हुए हैं,
उसमें राग देश मोह है ही नहीं तो निकलेंगे कैसे, बताओ। आप जहां जहां मैं चैतन्य ग्रह में स्वयं हूँ, वहां आप देखो तो वहां तो अंदर जो है वही आपको दिखाई देगा ना, दूसरा कैसे दिखाई देगा। और आप वहां देखते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो, कहीं और देखते हो, तो ये दिखता नहीं है, दिखते हुए भी नहीं दिखता है, होते हुए भी नहीं स्वीकार करता है। ये एक अचंभे की बात है। बड़ा अचंभा होता है तू अपने से अनजान है, पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान है। बोले अचंबा होता है कि तो स्वयं भगवान होते हुए अपने को भगवान नहीं देखे, रागी देसी मोही देखता है। ये चमड़े का शरीर वाला देखता है, ये शरीर है सो मैं हूँ। अरे शरीर है सो मैं नहीं हूँ, मैं तो अनंत सुख का भंडार, आनंद का रसकंद भगवान आत्मा हूँ। कहा जब तक उसका पता न पाया, दुनिया में भरमाते हैं, चारों गतियों के दुख पाकर फिर निगोद में जाते हैं, पर्यायों को अपना माना यह तेरा अज्ञान है, तू अनंत गुण का धारी है, अजर अमर सत अविनाशी। क्या कहा देखो, शुद्ध बुद्ध तू नित्य निरंजन, मुक्ति सुपद का है वासी। ऐसा मैं हूँ, ऐसा परमात्मा में हूँ। तुझ में सुख साम्राज्य भरा क्यों, मीन रहे जल में प्यासी, बड़ा अचंबा होता है क्यों अपने से अनजान रे, पर्यायों के पार देख ले, आप स्वयं भगवान रे। देख तो सही इन पर्यायों के पार है, असमान जाति पर्याय और अर्थ पर्याय, दो पर्याय है ना, एक असमान जाति पर्याय है, एक अर्थ पर्याय है। एक बदलते हुए परिणामों को पर्याय कहते हैं, और एक ये देहाकार जो आत्मा के प्रदेश हुए हैं ना, मनुष्य पर्याय जो है, उसको असमान जाति की पर्याय बोलते हैं। जब जीव और पुद्गल दोनों को मिलाकर मनुष्य बोलते हैं तो इसको असमान जाति की पर्याय बोलते हैं। तो बोला वह घर तो उन्हें चाहे जिस कार्य में हो, चाहे जैसे प्रसंग में नहीं छूटता, किसी भी प्रकार से उनकी ज्ञायकता छूटती ही नहीं है। कैसे छूटे अपने घर में जिसने प्रवेश किया। देखो छूटती तो ज्ञानी की अज्ञानी की भी नहीं है, क्योंकि अज्ञानी भी कभी चेतन से जड़ नहीं हुआ है। उसने भी अपना ज्ञान भाव कभी छोड़ा नहीं है तो वो भी ज्ञान स्वभावी है, लेकिन उसको खबर नहीं है, इसलिए प्राप्त पर्याय में तन्मय मान के और इसके अंदर जो भी घटना घटती है उसमें मैं अपना करके सुखी दुखी होता है। और ज्ञानी ने अपनी बैठक बदल ली है, वो अपने को चैतन्य परमात्मा देखते हैं, इसलिए इसमें कुछ भी होता है तो वो सुखी दुखी नहीं होते हैं। श्रीमद जी का आता है ना कि भैया ये पड़ोसी के खेत में पानी जाता था तो ये हरा भरा रहता था, मेरा अपना खेत सूख गया था है? अब भी मेरा पानी मेरे खेत में जाता है, मैं तो अंदर से हरा भरा हूँ, ये पड़ोसी का खेत सूख गया तो मैं क्या करूँ। अब ये शरीर में सूख जावे, कोई बीमारी हो जावे, कुछ हो जावे, तो ज्ञानी बोलते हैं मैं क्या करूँ, मैं अपने उपयोग को नहीं बिगाड़ूंगा, ये मैं देह में हूं ही नहीं, ये देह मेरा कुछ नहीं, मैं एक गया एक भाव हूँ, ये राग मेरा कुछ नहीं, मैं एक गया एक भाव हूँ, ये कर्म मेरा कुछ नहीं, मैं एक शुद्ध स्वभाव हूँ, है ना। संयोग मेरे कुछ नहीं, मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ, मैं तो ज्ञान का घनपिंड हूँ। ज्ञानी तो यहाँ ज्ञान में खड़ा है। ज्ञानी तो अपने चैतन्य ग्रह में ज्ञायक भगवान देवता अपना परमात्मा अपने को मानता है, परमेश्वर हूँ, भगवान हूँ, चेतन हूँ, ऐसा अपने को मानता है, इसलिए वो अपना स्वद्रव्य घर कभी छोड़ता ही नहीं है।
अंशतः जो चैतन्य ग्रह उन्होंने ग्रहण किया है वह उच्च से उच्च शुभ भाव के प्रसंग हो। देखो क्या कहा, जैसे सोधर्म इंद्र है ना, जब भगवान का जन्माभिषेक होता है ना, सोधर्म इंद्र जब पांडुक शिला पे लेके जाते हैं और जन्माभिषेक के बाद में जब लौट के आते हैं तो सोधर्म इंद्र तांडव नृत्य करता है ना। तो उस तांडव नृत्य करने के समय में भी उसने अपना चैतन्य ग्रह नहीं छोड़ा है, क्योंकि ज्ञानी है ना, ज्ञानी है, कभी भी उसने अपना चैतन्य ग्रह नहीं छोड़ा है। जिस समय में जिस जाति का राग आया है, राग को रोक सकते नहीं, लेकिन अपने घर को कभी नहीं छोड़ते वो। तो बोले चाहे जो उच्च शुभ भाव के प्रसंग हो तब भी नहीं छूटता। वे द्रव्य गुण पर्याय के विचार करते हो तब भी चैतन्य ग्रह को नहीं छोड़ते। क्या कहा, द्रव्य गुण विचार पर्याय के विचार करते हो, जिनवाणी पढ़ के जिनवाणी में जो आया उस संबंधी प्रयोग करते हो, विचार करते हो, जो भी करते हो, लेकिन वो अपरिणामी ध्रुव परमात्मा ये चैतन्य ग्रह को कभी नहीं छोड़ते। मेरे में विचार और परिणाम है ही नहीं ना। आहा। है ही नहीं मेरे में, तो आएगा कहाँ से? विचार विचार में है, विचार है, विचार विचार में चल रहे हैं। बोले चिंतन मनन तो थोड़ा करो, तो चिंतन मनन को करता है, मैं क्या करूं? मैं तो चिंतन मनन से पार परिपूर्ण परमात्मा हूँ। जो अपने को शुद्धात्मा परिपूर्ण ज्ञायक भगवान देखता है, उसको चिंतन मनन करके थोड़ी कुछ ग्रहण करना है। तो ज्ञानी अपने चैतन्य ग्रह में बैठ गया है, वो टिक गया है, उसकी श्रद्धा टिक गई है। वो श्रद्धा को के जो प्रतीति चालू हुई है वो प्रतीति कभी छूटती नहीं है। उच्च से उच्च शुभ भाव हो, सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया गया। उसमें उसे मान लो सोधर्म इंद्र बना, मान लो है ना, इंद्र बना, तो उसे रोज 8 दिन तक बराबर उसके अंदर में 5-5 6 6 घंटे पूजा में लगा रहा। उस काल में भी वो अपने को पूजा करने वाला या राग वाला मानता ही नहीं है। वो तो अपनी एक चैतन्य गठरी जी को बोलते हैं कि वहां अपने पसर गया है, टिक गया है। श्रद्धा उसकी इतनी अडोल कंप हो गई है कि वहां से खिसकता ही नहीं। लोगों को उनको देख के लोग आयोजन कर लेते हैं, और शुभ भाव में, शुभ भाव भी कहाँ टिकते हैं। ज्ञानी बोलते हैं कि ज्ञानी के शुभ उपयोग होता है, अज्ञानी के तो शुभ योग होता है। अज्ञानी के तो मन वचन काय की क्रिया चलती है शुभ भाव मतलब आयोजन के काल में है, और ज्ञानी के वास्तव में शुभ उपयोग होता है। तो ज्ञानी शुभ उपयोग में अटकता नहीं है, टिकता नहीं है। ज्ञानी तो अपने परमात्मा स्वरूप की श्रद्धा में बैठा हुआ है। चैतन्य ग्रह को नहीं छोड़ते और देव शास्त्र गुरु के विचार भक्ति आदि करते हो तब भी चैतन्य ग्रह तो छूटता ही नहीं है। लोगों को आश्चर्य लगता है कि ज्ञानी भी तो करते हैं ना। अरे गुरुदेव श्री भी तो जाके बैठते थे ना भक्ति के अंदर में, दोपहर में जो भक्ति होती थी उसमें गुरुदेव श्री भी रोज जाके बैठते थे, तो भक्ति करते थे ना। बोला गुरुदेव श्री अपने चैतन्य ग्रह से खिसके ही नहीं थे, कभी कभी खिसके ही नहीं थे। ये भक्ति जितना राग बाकी है, वो राग में देवशास्त्र गुरु का जो बहुमान आता है, तो वो राग की क्रिया है, वो मेरी क्रिया नहीं है। वो तो भगवान के सामने बैठ के अपने भगवान पने का वेदन करते थे। बाहर में लोगों को लगता है वो भी ये करते थे, वो भी ये करते थे। अरे जितना राग है उतना होता है। वो ही नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? ज्ञानी कोई वैसे तो अविचारी है, वैसे तो बन नहीं गया है। या सेंसेशन तो उसका चला नहीं गया है कि चलो अभी है तो एक कोने में उदास बैठा रहेगा, ऐसा तो कोई है नहीं। अभी जितना राग है उतना सब चीज में शामिल होता है, लेकिन अंदर में खटक रहती है। स्वभाव तो छूटता ही नहीं है, अपना ग्रह तो छूटता ही नहीं है, लेकिन ये राग आग दहे सदा ताते समाव्रत से ये चिर भजे विषय कषाय त्याते त्याग निष्पद गे ये। अनादिकाल से विषय कषाय राग को तुमने भजा है भैया, तो इसलिए तुम अब अपने ज्ञान पथ को से ज्ञान की सेवना कर, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ऐसा जान तुम है। कोई भी अपना निज ग्रह नहीं छोड़ता, छोड़ने की व्यवस्था भी नहीं है, छूट भी नहीं सकता।
छूट भी नहीं सकता है, क्योंकि जीव का जीवित्वपना कभी चाहे निगोद में भी चला गया ना, तो उसके असंख्यात प्रदेश अनंत गुण में से कुछ भी कम नहीं हुआ, कुछ भी कम नहीं हुआ। चला क्या गया, हम भी तो आए हैं, हम भी तो वहां से ही निकल के आए ना। क्या घट गया है बताओ, कुछ घटा है क्या? अब भी एक बार थोड़ा सा अंतर्मुख देखे तो यूं का यूं सिद्धों को जैसा अनुभव होता है, वैसा का वैसा परिपूर्ण परमात्मा अपने को दिखता है। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में कभी कोई कमी नहीं आती। ऐसा चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ये मैं हूँ। ज्ञानी को यहाँ मैं पना आ गया है, इसलिए अब मैं कहाँ जाऊं बताओ। बताओ, राग आया तो मैं अगर गायक हूं तो गायक ही हूं ना, मैं रागी कैसे हो गया? मैं कहाँ जाऊं बताओ? मैं तो मैं हूं ना, जहां मैं हूं तो मैं तो पूरा ही हूं ना। जब ये पता चल गया कि मैं मानी चैतन्य सत्ता, मैं मानी जीवित प्राण से अपने अस्तित्व से टिका हुआ, तो मेरे में तो कुछ होता ही नहीं है। मेरा चैतन्य सत्ता का कभी नाश नहीं होता। आहा हा हा। क्षेत्र से क्षेत्रांतर आकाश द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाता है, लेकिन मैंने आज तक अपना स्व क्षेत्र नहीं छोड़ा, आज तक नहीं छोड़ा अपना स्व क्षेत्र। अपने स्व क्षेत्र में निवास करता हुआ, अपने ज्ञानानंद सागर के साथ में रहा हुआ, अपने अनंत गुण के परिवार के साथ मंडित रहा हुआ, ये चैतन्य भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ। ज्ञानी ने तो ये अपना घर चुन लिया। बोले क्या कहा कि विचार भक्ति आदि करते हो तब भी चैतन्य ग्रह तो छूटता ही नहीं है। चैतन्य ग्रह तो उसके समीप ही है। उन्हें बाय में एकत्व होता ही नहीं है। आहा, थोड़ी विपरीत बातें लगती है ना, क्या करो। अभी देखो श्रद्धा का कमाल है ना, ये तो बाहर के में तो अभी ऐसा तैयारी नहीं है कि बाहर में एकदम पूरी वीतरागता आ जाए हो जाए, तो श्रद्धा का कमाल है, तो जल्दी से विश्वास ही नहीं आता है। बोले क्या बात करते हो ज्ञानी, मान लो कोई खाने पर बैठा है, किसी के यहाँ भोजन करने गया और कोई उसकी पसंद की चीज थी, तो थोड़ी और ले ली, उसमें क्या है? तो बोले हैं इतना राग तो पड़ा है, इतना तो राग पड़ा है। बोले ज्ञानी के राग नहीं है। किसने कहा ज्ञानी के राग नहीं है? ज्ञानी में राग नहीं है। ज्ञानी स्वयं अपने को रागी नहीं देखता, उसके उसके स्वभाव में राग नहीं है। राग राग के काल में है, लेकिन वो जानता है मैं खाता ही नहीं हूँ, पुद्गल को कौन खावे। आहा हा हा। ये अद्भुत कला है, ये प्रभु कला है ये। ये कलाबाज कला खेलता रहता है, वो अपने चैतन्य ग्रह से खिसकता नहीं है, बाहर में चलता है, सुहाता नहीं है, लेकिन हट नहीं करता है। वो पर्याय की क्रमबद्धता का श्रद्धान है ऐसा। सर्वज्ञ भगवान का श्रद्धान है, वस्तु के परिणमन का श्रद्धान है, क्रमबद्धता का श्रद्धान है, निमित्त उपादान का स्वभाव है, श्रद्धान है। ये सब श्रद्धान उसके निरंतर बरतते हैं। सात तत्वों का जैसा है वैसा श्रद्धान है। तो रागादिक भाव आश्रव तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ, तो जीव तत्व रागादिक भाव कैसे हो जाएगा? अगर दोनों मिलके एक हो गए तो तत्व छह हो जाएंगे, वो तो कभी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए ज्ञानी को तो ऐसा अटूट अडोल अकम्प श्रद्धान हो गया है कि मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं नहीं खिसकता अपनी जगह से, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं तो अपनी सत्ता में टिका हुआ परमात्मा हूँ। इसलिए ज्ञानी को किसी चीज का डर नहीं लगता है। सब तो भय रहित होता है ना, तो उसको नहीं डर लगता है, मरण भय नहीं लगता है। हाय अब क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। कौन मर जाएगा? कषाय मरेगी, आयु खत्म होगी तो वो मरेगी, कौन मरेगा? कषायों को मरना है तो मरो, आयु को मरना है तो मरो, देह को छूटना है तो छूटो। मैं तो मेरी सत्ता में हूँ, मेरे में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना। तो उन्हें बाह्य एकत्व होता ही नहीं है। बाह्य में थक जाने पर तुरंत अपने में विश्राम करने चले जाते हैं। सो गणेश जी बाबूजी बोलते थे कि हमें तो बाहर में सुहाता तो था ही नहीं, लेकिन कभी बाहर में ऐसा प्रसंग बन जाता था कि एकांत नहीं मिलता था, तो मैं तो अपने में अलग से, अपने में अंदर एकांत ले लेता था। ज्ञानी अपने एकांत में ही बैठे रहते हैं, एकांत में ही रहते हैं। एक प्रभु परमात्मा में हूँ जब नक्की कर लिया, तो वहां से खिसकते ही नहीं है। उनकी परिणति मचलती रहती है, इधर स्वभाव का रस चूसने के लिए, इधर आने के लिए परिणति मचलती रहती है।
परिणति जो जो उपयोग टिक नहीं पाता है, लेकिन सुहाता नहीं है, सुहाता नहीं है बाहर में खड़ा रहे या बाहर में संसार संबंधी चर्चाओं में बैठा रहे, रहना पड़े अलग चीज है। क्योंकि अभी जो उदय का काम उदय करेगा कि नहीं करेगा बताओ। उदय में अपनी क्या चलती है, कुछ नहीं चलती है, न देह में चलती है, न उदय में चलती है, न कर्म में चलती है, न सहयोग में चलती है, अपने में अपनी चलती है। अपने नहीं बोलते लोग, क्यों बोलते हैं, बोले आप पंचायती क्यों करते हो, अपने घर में चलाओ ना आपको जो चलाना है, बोलते हैं ना कि अपने घर में चलाओ जो कुछ चलाना है, बाहर में क्यों पंचायती करते हो। तो ये देह कर्म राग बोलता है कि तू मेरे में क्यों पंचायती करे, तो अपने घर में चलाना, अपने सिंहासन पे बैठ, अपने गायक प्रभु को निरख, अपने चैतन्य स्वभाव के अंदर रेलम छेली करना, अपना आनंद भोगना, जहाँ किसी का प्रवेश नहीं है। आहा, अपनी सीमा में सील्ड हूं मैं, निज सीमा में सीमित हो सीमंदर भगवान। ओहो हो, ये रहा मैं सीमंदर भगवान, ये रहा मैं महावीर भगवान, ये रहा मैं प्रभु। महावीर भगवान अपने चैतन्य ग्रह में विराजमान है, मैं अपने चैतन्य ग्रह में विराजमान हूँ, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूँ, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञानी को निरंतर बरतता है। बोले तुरंत अंतर में विश्राम करने चले जाते हैं। बात थोड़ा थकान लगती है बाहर में, अंदर विश्राम करने चले जाते हैं। मुनि तो बारंबार अंतर में चले जाते हैं। मुनिराज की तो क्या महिमा है, क्षण क्षण में अंतर मुक्ति हो सिद्धों से बातें करते हैं। मुनिराज की तो क्या बात कहें, प्रचुर स्व संवेदन वाले, आनंद में केली करने वाले मुनिराज। उनका उनका उपयोग इतना अंदर में चला जाता है, अंदर में बार बार में अंदर में जाके और अपने स्वभाव का रस लेता है उनका। उनके तो क्या बात कहेंगे। हा, भावलिंगी संत किसको कहे, केवल ज्ञान की तलहटी में जो खड़े हैं, झपक के केवल ज्ञान लेने वाले संत होते हैं हमारे। जो अपने आनंद आनंद में मग्न रहते हैं। बाघ सिंह जो भी आवे भैया, तो शरीर को खाना हो तो खा लो। ऐसे तो दिगंबर मुनिराज की शांत मुद्रा देख के वो स्वयं उनकी कसाई उपशम को प्राप्त होती है, तो शांत हो उनके उनके सामने बैठ जाते हैं, उनके पास रुक जाते हैं, शांत होते हैं। और अगर देह को छूटने का काल आ गया तो छूटे तो भले छूट जाओ, छूटे तो भले छूट जाओ, कल छूटती आज छूट जाओ, आज छूटती अभी छूट जाओ। ज्ञानी को कोई टेंशन नहीं होता उसको कि मेरी देह छूट जाएगी, कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो क्यों नहीं होता है कि उसने अपने को देह मानना ही नहीं है। जब तक देह मानता था तब तक देह का टेंशन बना रहता था, और जब अपने को परमात्मा देख लिया तो देह का टेंशन खत्म हो गया। बोले इलाज क्यों कराते हो, बोले हम कहाँ इलाज कराते हैं, राग कराती है इलाज। ज्ञान तो जानता है, ज्ञान राग को भी जानता है, श्रद्धा को भी जानता है। ज्ञान नहीं इलाज कराता है, ज्ञान तो जानता है। श्रद्धा तो ऐसी अटल है कि मैं बीमार हूं ही नहीं, मेरे में कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मिथ्यात्व है ना, ये सबसे बड़ा कैंसर है। इससे बड़ा कैंसर और कोई नहीं हो सकता। शरीर का कैंसर तो एक आयु पर्यंत की बात है, लेकिन ये मिथ्यात्व वाला है, अनंत भव तक रुला देता है। तो ज्ञानी के पास तो मिथ्यात्व है नहीं, तो उसको तो निर्भय निडर हो गया। वो निडर हो गया मतलब क्या है कि संसार में ऐसे निडर नहीं हो गया है, लेकिन मेरे में कुछ नहीं होता, ऐसा निर्भय निडर हो गया है। तो मुनि तो बारंबार अंतर में चले जाते हैं, वे बाह्य में बहुत समय तक टिक ही नहीं सकते। कौन टिके कौन रुके, बोलो। ये तो परिणति सहज, जिसको जहाँ रस लगने लगता है वो अपने आप उधर की ओर झुकने लगती है, उधर की ओर होने लगती है ना। परिणति में हमें कुछ करना थोड़ी है, कुछ नहीं करना। रुचि अनुयायी वीर्याणी, जिधर की रुचि होती है, जिधर का रस होता है, उधर अपने आप वीर्य काम करता रहता है ना, अपने आप सहज में। तो ज्ञानी तो अंदर आनंद में झूला झूलते हैं। बोले आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में, वो आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में।
आत्म भवन मेरे चेतन अपने भवन में, आत्म भवन मेरे चेतन अपने भवन में, आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में। काहे का यहाँ वृक्ष लगा है, काहे की झूल पड़ी यहाँ पे, काहे की झूल पड़ी यहाँ पे, आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में। श्रद्धा का यहाँ वृक्ष लगा है, ज्ञान की झूल पड़ी यहाँ पे, ज्ञान की झूल पड़ी यहाँ पे, आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में। काहे का यहाँ पट्टिया लगा है, कौन झुलावे यहाँ झूलना, कौन झुलावे यहाँ झूलना। चारित्र का यहाँ पट्टिया लगा है, अनुभव झुलावे यहाँ झूलना, अनुभव झुलावे यहाँ झूलना, आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में, आत्म भवन मेरे चेतन अपने भवन में। आओ हम सब झूला झूले, आनंद में हमें खो जावे, आनंद में हमें खो जावे, आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में। ऐसे ज्ञानी देखो, दिगंबर मुनिराज तो निरंतर शुद्धोपयोग, बाहर अंदर छठा सात का गुणस्थान आता रहता है, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा है वो भी अपना झूला झूलता रहता है। वो अंदर में श्रद्धा तो छूटती नहीं है, परिणति को बाहर सुहाता नहीं है, इसलिए वो अंदर खींच के ले आती है अपना। डोर को पकड़ के रखा है बहन से का बोल है कि चैतन्य डोर हाथ में रखना, जिसके चैतन्य डोर हाथ में रहे उसका उपयोग बाहर जाते हुए भी ये चैतन्य डोर उपयोग को खींच लेती है ना। इसी तरह से ज्ञानी का अंदर विश्राम बाहर में हुए, बाहर में नहीं सुहावे, थोड़ा दुख लगे तो तुरंत अपने विश्राम गृह में चले जाते हैं, अंदर में उपयोग आ जाता है। मुनि तो बारंबार अंतर में चले जाते हैं। आहा, मुनिराज को तो ऐसी कला आई हुई है। उनका छठा और सातवां छठवां गुणस्थान की एक अद्भुत दशा है। छठा में सुहाता नहीं है, सातवां में रह नहीं पाते। छठा में टिक जावे तो नीचे गिर जावे, सातवां में टिक जावे तो श्रेणी चढ़ जावे, आठवां गुणस्थान आके श्रेणी चढ़ जावे। लेकिन जिस समय में जो दशा चल रही है उस दशा से रहित अनुभव अपना करते रहते हैं, अपने आनंद का रसास्वादन करते रहते हैं। मुनिराज अपना चैतन्य ग्रह में निवास करते रहते हैं। इसी तरह से ज्ञानी को एक कसाय अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अभाव हुआ है, उतना आनंद उतनी शुद्धता उसको भी पर्याय में प्रकट हुई है, लेकिन वो उस शुद्धता और पर्याय के बल पे नहीं टिके हैं, वो अपने चैतन्य ग्रह में टिके हैं, अपने आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा में टिके हुए हैं। बोले ये मैं हूँ, ये परमात्मा में हूँ, मैं एक समय की पर्याय जितना हूं ही नहीं। पर्याय की शुद्धि को नहीं देखते हैं वो, ज्ञानी पर्याय की शुद्धि को नहीं देखते हैं कि पर्याय में अभी इतनी शुद्धि हुई, इतनी अशुद्धि बाकी है, नहीं देखते हैं। उन्होंने तो अपना एक ग्रह चुन लिया है कि मेरे में शुद्धि अशुद्धि है ही नहीं, मैं तो शुद्धता की खान हूँ, मैं तो पूर्णानंद का नाथ हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो ये रहा बस हाजरे हजूर विद्यमान, ये मैं हूँ।
बोले जो हूं ना, मैं हूँ, होने वाली व्यवस्था मुझ में नहीं है, हूँ पना मेरे में है, हूँ पना के अंदर में त्रिकाल टिका हुआ परमात्मा हूँ। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, हाँ ध्रुव की फेरो माला, ये गायक है रस वाला। ये गायक भगवान आत्मा है ना, इसमें रस भरा हुआ है, नीरस नहीं है, ये सूखा नहीं है। ये बोला ये कि कहीं उदास कोने में पड़ा हो, गायक तो सबका शुद्ध है, उससे क्या होता है, आत्मा तो त्रिकाली आत्मा तो सबका शुद्ध है, उससे क्या होता है, अरे उसी से ही होता है। तूने एक नजर भी नहीं डाली है, एक नजर डाले तो वारे वारे हो जाए, निहाल हो जाए, उसी से ही सब कुछ होता है। पर्याय अगर समर्पित होके, बाबूजी बोलते हैं कि पर्याय ने अपना कोना कोना खाली कर लिया, पूरा अपना कोना कोना, सम्यक दर्शन की पर्याय ने अपना कोना कोना खाली कर लिया, उसके पूरे चप्पे चप्पे प्रदेश से उसने गायक को पसार लिया, अपने लिए जगह ही नहीं रखी उसने। इस तरह है ज्ञानी धर्मात्मा ने आज तक अपना चैतन्य ग्रह छोड़ा ही नहीं है, वो उनका चैतन्य ग्रह में ही निवास रहता है सब समय में। अस्थिरता जनित राग आता है तो उस राग को परम के खाते में खता के और फिर वो अपने चैतन्य ग्रह में निवास कर लेते हैं, अपने आनंद में रहते हैं। इस तरह से ज्ञानी का उपयोग बाहर जाते हुए भी बोले उसकी श्रद्धा छूट जावे, बोले ऐसा होता नहीं है। इसलिए अपने एक एक जानिए मानिए, रम रहिए विभोर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि निहोर। एक जानना मानना है, ये गायक परमात्मा है, सो ही मैं हूँ, बस ये शुद्ध भगवान आत्मा, ये परम पारणामी भाव, ये निष्क्रिय परमात्मा, ये अनंत विभववान भगवान आत्मा, जहाँ कुछ होता जाता ही नहीं है, जहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, ये परमात्मा मैं हूँ। इस पे श्रद्धान और ज्ञान रहे, अनंत काल तक जैसा हूँ वैसा टिक जाएगी पर्याय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। जैन धर्म की जय हो। कुंद आचार्य, अमृतचंद आचार्य आदि समस्त दिगंबर संतों की जय हो। परम श्री कहान गुरुदेव की जय हो। इस कारण परमात्मा शुद्ध आत्मा द्रव्य की जय, जय हो।